किसी भी तरह के पुराने कपड़े हो उनको फेंकने से पहले आज का मेरा ये 3 आइडिया देख लीजिएगा। ये तीनों ही आइडिया देख करके आप जिसे कबाड़ समझ के फेंकेंगे ना, अब इसके बाद आप कलेक्ट करके रखने लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और हाँ, तीनों में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा आप जल्दी ही बनाने वाले हैं। सबसे पहला आइडिया है, इस तरह के जो सर्फ के पैकेट होते हैं उसको धो करके मैं इसको रख ली हूँ। और इस तरह के जब बेडशीट के जो प्लास्टिक मिलती है ना, इसे भी मैं रख लेती हूँ। बहुत ही मजबूत होता है ये। तो इसमें से जो प्लास्टिक था उसमें से ट्रांसपेरेंट इस तरह की सीट ना आप कभी ना फेंके। बेडशीट वाली बहुत मजबूत होती है। तो उसमें से देखिए 26 बाई 11 इंच का कट कर लिए हैं। इसे मैं आपको रफ करके भी दिखाई, खींच के भी दिखाई, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब उसके बाद ना इसमें इसका हाफ बीच से कट करना है। तो उसके लिए 11 इंच जो है 5.5 इंच पर पूरे में निशान लगा करके कट कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बीच में जिप को अटैच करने से पहले देखिए 1.5 इंच की पट्टी ले लिए हैं और उसको देखिए पट्टी को उल्टा रख करके पहले इसमें सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो बीच वाला दूसरे साइड का कट किए हैं उसमें भी। तो ये हो गया। जो पट्टी छोटी छोटी थी ना उनको आपस में जोड़ करके तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए इस तरह से मोड़ते हुए, सीधा साइड से इस तरह से मोड़ते हुए और इस पर पाइपिंग की तरह पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये हो गया। अब एक जिप ले लिए हैं, उसमें रनर को पहले अटैच कर दिए हैं। अब उसके बाद जिप को सीधा रखे हैं और देखिए इस तरह से जिप के दोनों साइड में जो प्लास्टिक की सीट में जो वो लगाए हैं पाइपिंग, उसमें अटैच कर देंगे इसको। तो जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करे हों तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हों या सब्सक्राइब नहीं करे हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारा बीच में जिप अटैच हो गया। अब उसके बाद साइड साइड में भी हमें लगाना है इसको। इस पट्टी को लगा करके पाइपिंग की तरह इसको फिनिशिंग कर लिए। अब देखिए एक और जिप ले लिए हैं और उसमें भी रनर अटैच कर दिए हैं। अब इस जिप के एक साइड में इस तरह से कपड़े को उल्टा रख करके और इसको भी पाइपिंग से पूरा सिल लिए हैं। तो उसके बाद देखिए एक साइड में इस तरह से जिप के ऊपर से ये देखिए एक पाइपिंग वाला प्लास्टिक वाला लगा लिए। तो सिर्फ 2 साइड में हमने जिप लगाया है। तो ये हमारा अब सीट तैयार हो गया। अब उसके बाद जो सर्फ का पैकेट था ना उसको धो करके और सीधा कट करके और उसके बाद उससे थोड़ा थोड़ा बड़ा कपड़ा ले करके पूरा इसको सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। इसका नाप सेम प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट शीट थी सेम उसी के नाप से ये है। अब इसका देखिए ऊपर के साइड से जो भी जिप एक्स्ट्रा है, कपड़ा एक्स्ट्रा है, कट कर लेंगे और इसके ऊपर और नीचे साइड का भी पट्टी लगा करके थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखे थे। तो इस तरह से तो ये देखिए ये चारों तरफ से पाइपिंग से पूरा फिनिशिंग हो गया। अब उसके बाद इसको ऊपर रखेंगे, जो तैयार रखें उसके ऊपर रखेंगे और बस चारों तरफ से सिलाई चला देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया अटैच हो गया इसमें। हाँ, एक ऊपर से देखिए जहाँ से मैं दिखा रही हूँ ना, जिप के ऊपर वाले पाइपिंग की तरफ से सिलाई चलाएंगे जिससे ये दोनों पॉकेट सेपरेट हो जाएंगे। एक मैं स्ट्रिप ली हूँ जिसको दोनों साइड से हैंग करने के लिए तैयार कर दी और एक 20 इंच की स्ट्रिप लिए हैं जिसको मैं बीच में लगा रही हूँ। ये बीच में क्यों लगा रहे हैं आगे देखिएगा। 4.2 इंच पर करके इक्वल सबको कर दिए हैं। तो ये दोनों पॉकेट का जो जिप है ना, जिप से बीच में हमको सिलाई चलाना है। दोनों ही जिप पर सिलाई नहीं करना है, जिप के ऊपर नीचे जो पाइपिंग है बस उसी पर सिलाई करना है। अब बड़ा चाहते हैं तो थोड़ा और अलग अलग, मतलब जो 4 इंच है वो 5 इंच पर भी आप कर सकते हैं। अब देखिए केवल बीच बीच में सिलाई चलाना है, लेकिन इसमें बीच में प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट जो सीट है ना तो उस पर सिलाई नहीं चलेगा। तो उसके लिए देखिए छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा ले लिए हैं, उसको रख करके सिलाई करेंगे तभी इस पर सिलाई होगा। तो ये देखिए बीच में रख लिए। अब उसके बाद सिलाई को देखिए धागे को आगे बढ़ा करके और फिर नीचे वाला सिले हैं और पेपर को बस इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से पूरे जितने हैं उस सब में सिलाई कर लिए।
इसे आप मल्टीपर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह का आपको ज़रूरत लगे। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पहले इसमें सिलाई की चीज़ों को रख के और फिर बाद में मेकअप की चीज़ों को, तो जो भी आप रखना चाहते हैं। हैंगर भी जो है वो मेरे पास ये छोटा वाला था, इसलिए मैं इसको यूज़ करी हूँ, नहीं तो इसमें जो स्ट्रिप से लगाए हैं उससे भी आप लगा करके हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग सारे पॉकेट, मशीन का जो भी चीज़ है, जैसे धागे हैं, इंची टेप है, सुई मतलब रहते हैं, या फिर आप हुक रख रहे हैं, जो भी आपके पास है वो सबको रख करके देखिए। इस तरह से चाहें तो आप रोल करके भी कहीं रख सकते हैं। जो 20 इंच का स्ट्रिप लगाए थे बीच में ना, उसको इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे कहीं भी हैंग करके भी रख सकते हैं। दोनों मैं लगा दी हूँ ताकि जिस तरह से मुझे लगेगा। वैसे तो जो सिलाई का रहता है तो उसको हैंग करके रखो तो ही ठीक रहता है। आप चाहें तो केवल बिंदी के लिए भी पूरा रख करके इसको बना सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आपको जिस चीज़ में लगे कि ये मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। बहुत ही सुंदर, और बनाने का तरीका तो आप देखें कितना आसान है और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेकअप के चीज़ों को भी, ज्वेलरी हो, कुछ भी फोल्ड करके भी कहीं भी रख के भी ले जा सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अंदर की तरफ जो सर्फ का लगाए हैं, तो अंदर की तरफ भी प्लास्टिक की सीट है और ऊपर से भी है, तो जो भी अगर कोई भी ज्वेलरी भी रख रहे हैं ना, तो वो खराब भी नहीं होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आइडिया में बनाएंगे स्लिंग बैग। इसे बनाने के लिए देखिए मैं जीन्स के जो कपड़े यूज़ करी हूँ ना, उनमें से जो छोटे छोटे सेम कलर वाले बच गए, तो ये देखिए इसमें एक ये बड़ा टुकड़ा है, तो इस टुकड़े का यूज़ करेंगे। और जो बेल्ट लगा रहता है ना, उस बेल्ट में से देखिए ऊपर वाला जो निकाल लिए हैं उससे स्ट्रिप बनाएंगे। ये जो 2 टुकड़ा है 9 बाई 8 इंच का है, तो अगर आप 18 बाई 8 इंच का भी लेंगे ना तो भी चलेगा, अगर एक ही टुकड़ा आपके पास इस तरह का हो जाता है तो। और एक टुकड़े के हिसाब से बस लाइनिंग के लिए लिए हैं। और ये जो छोटा पॉकेट है, इसको साइड साइड से एक्स्ट्रा वाला कट करके और छोटे से में इसको इसमें अटैच करेंगे। स्ट्रिप के लिए देखिए उसी का बेल्ट का जो निकाले हैं, तो उसी में से एक बेल्ट का एक साइड का पूरा लगा और एक साइड में से थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो हमें पूरा सिलने के बाद, अभी तो ये 47 इंच है, तो अभी पूरा सिल लेंगे और सिलने के बाद हमें 46 इंच चाहिए, तो उसी को नाप बाद में करेंगे। अभी इस तरह से फोल्ड करके और इस पर दोनों साइड में सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए पॉकेट को, थोड़ा बड़ा पॉकेट है तो इसलिए इसका साइड साइड का मैं कट कर दे रही हूँ, और अंदर की तरफ मोड़ते हुए, पहले तो चारों तरफ से अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा मोड़ करके सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद उसमें अटैच करेंगे इसको। अब इसमें लगाने के लिए 2 जिप लिए हैं, 2 पॉकेट इसमें बनाना है। ये जो छोटू सा पॉकेट बनेगा केवल 100 के लिए है, बहुत ही छोटू सा है, आगे की तरफ लगा रहेगा। बाकी 2 जिप के साथ हम पॉकेट बनाएंगे। तो ये देखिए इसको इस तरह से बीच में अटैच कर लेंगे। अब ये जो जिप लिए हैं ना 7-7 इंच का है, 7-7 इंच इसलिए लिए हैं ताकि साइड साइड में मैं जींस वाला टुकड़ा जोड़ करके, और साइड साइड में ताकि सिलाई में ना आए, तो ये देखिए 2-2 इंच का टुकड़ा ले लिए हैं जींस का ही, और इसको इस तरह से रख करके सिलाई करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले इसमें रनर लगा लेंगे, क्योंकि सिलाई कर लेंगे तो फिर रनर कैसे लगाएंगे। तो दोनों में रनर लगा करके सिलाई कर दिए, साथ में टॉप स्टिच भी इस पर चला दिए हैं। तो ये हमारा दोनों जिप तैयार हो गया है। अब चलते हैं एक टुकड़े में इसको अटैच करने के लिए। तो ये देखिए इसमें से एक टुकड़े में ऊपर से 2 इंच पर मार्क करके उसको कट कर लेंगे, और वहाँ पे एक जींस जो जिप है उसको अटैच करेंगे। जिप अटैच हो गया है। अब इसमें ना जहाँ से जिप लगाए हैं उसके नीचे वाले टुकड़े में सेंटर बना लेंगे, और वहीं पे सेंटर पे जो छोटा सा वो पॉकेट बना के तैयार किए हैं ना, उसको उसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए सेंटर बना लिए हैं, और ये जो पॉकेट है इसमें साइड साइड में पूरे में सिलाई कर लिए हैं। तो बस अब इस तरह से 3 साइड में सिलाई कर दिए। ये पॉकेट देखिए अटैच हो गया। अब उसके बाद लाइनिंग वाला जो टुकड़ा एक ठो रखे थे उसको देखिए इस तरह से पूरे में चारों तरफ से इस पर सिलाई कर देंगे। अब उसके बाद जो दूसरा टुकड़ा है नीचे की तरफ इस पर सिलाई कर देंगे। तो ये स्ट्रिप देखिए पूरा दोनों तरफ सिलाई करके इसको तैयार कर लिए हैं। अब इसको आधी आधी इंच छोड़ते हुए दोनों साइड में देखिए, एक साइड में इधर की तरफ लगाएंगे और दूसरे साइड में उसके उल्टा साइड में लगाएंगे इधर की तरफ, इस तरह से। अब ये जिप को देखिए इस तरह से रख के
इस पे सिलाई करेंगे। कि सिलाई करने के बाद साथ में डबल टॉप स्टिच कर दिए। अब डबल टॉप स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से करके इधर के साइड में जिप को अटैच करेंगे। तो जिप को अटैच करने के बाद अब उसमें टॉप स्टिच देखिए इस तरह से। अब उसके बाद इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अच्छे से कॉर्नर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना सिंपल तरीके से स्लिंग बैग बन के रेडी हो गया है। डबल पॉकेट भी है और दोनों ही पॉकेट जिप के साथ है। और इसका साइज़ भी ऐसा है ना कि आप इसमें चाहें तो फ़ोन भी रखें या कोई और छोटा सा पर्स भी इसमें रखना चाहें, कोई और भी थोड़ा बहुत सामान रखना चाहें तो सब आसानी से आ जाएगा। आगे वाले साइड का पॉकेट भी ऐसा है ना कि देखिए साइड इस तरह से इसमें भी फ़ोन आ जाएगा। आपको डेली यूज़ करने के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज़ है अगर इस नाप से आप बनाते हैं तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं थर्ड आइडिया की तरफ। तो सबसे पहले तो देखिए इसके जो जहाँ से कॉलर है वहाँ से कट कर लेंगे। कॉलर को कट करने के बाद अब इसका बटन को खोल करके और साइड साइड में जो बाजू के पास से झुका है ना उसको पूरा कट करके और एक मतलब टुकड़ा बराबर बराबर कर लिए हैं और इन तीनों को आपस में जोड़ लिए हैं। अब इसमें लगाएंगे प्लास्टिक की बोरी इसकी मजबूती के लिए। तो चाहे तो आप फोम भी लगा सकते हैं। ये वाली आटा वाली है ना जो प्लास्टिक की बोरी काफ़ी मजबूत है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी। अब जो हमको मेन कपड़े का नाप चाहिए वो चाहिए 28 बाई 18 का। तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई अधिक है तो उसको मैं कट कर लूँगी। तो देखिए बीच में प्लास्टिक की बोरी ऊपर मेन और नीचे की तरफ लाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े दूर पे सिलाई चलाकर इसको क्विल्ट कर लिए हैं। अब इसको ऊपर के तरफ से थोड़ा सा झुकाएंगे, झुका करके शेप देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं झुका करके सेम शेप दोनों साइड में कर ली हूँ। अब उसके बाद ना इसका देखिए सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइड से, पहले लंबाई की तरफ से फोल्ड करके और फिर चौड़ाई की तरफ से। अब उसके बाद जो बाजू वाला कपड़ा बचा है ना उनमें से मैं छोटा छोटा टुकड़ा कट कर रही हूँ सीधा सीधा जितना समझ में आया। तो कट करने के बाद ना मुझे जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैं इसमें कपड़ा जोड़ूंगी अलग से। तो पहले देखिए एक कपड़ा का पूरा नाप ले करके उसको मैं तैयार करके जिप का रख ली हूँ। अब उसके बाद मेन ये जो कपड़ा है इसमें देखिए ऊपर से 4-4 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब इसको कट कर देंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर मैं जिप को अटैच कर ली हूँ। ये पॉकेट मैं एक्स्ट्रा पॉकेट बना रही हूँ तो उसके लिए देखिए एक कपड़ा लेकर के और उसमें अटैच कर दिए। अब बीच से सिलाई चला देंगे ताकि ये दोनों पॉकेट अलग अलग हो जाएं। तो ये हमारा साइड साइड का पॉकेट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो सेंटर तो दोनों तरफ मैं निशान लगाई हूँ तो सेंटर से 3.5 इंच पर 3.5 इंच पर इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। चाहे तो आप कपड़े में से अगर स्ट्रिप निकल जाता है ना तो उसी में से लगाइए। मेरे में से नहीं निकला था इसलिए मैं रेडीमेड स्ट्रिप का यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए जो जिप लगा करके ये अटैच किए थे ना इसका नाप है 24 बाई 5 इंच का है। तो 24 बाई 5 इंच का बीच में कट करके और जिप को अटैच कर लिए हैं। 2 रनर इसमें लगाए हैं, थोड़ा मजबूत वाला रनर लगाएं क्योंकि बड़े साइज़ का बैग बन के तैयार हुआ है। लेकिन ये जो इसकी जो 5 इंच की चौड़ाई है ना ये मुझे सिलने के बाद 8 इंच चाहिए। तो उसके लिए देखिए मैं अलग कपड़ा थोड़ा सा मैच करता हुआ कपड़ा लिए हैं जिससे उसमें अटैच करने पे मतलब उसका लुक ख़राब ना हो, थोड़ा अच्छा हो जाए। तो ये देखिए 5 इंच का और एक टुकड़ा प्लास्टिक की बोरी और लाइनिंग के साथ तैयार करके ले लिए हैं। अब ये जो 5 इंच का है ना इसको भी 2 टुकड़ा करेंगे क्योंकि ऐसे उसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों टुकड़ा साइड साइड में यूज़ करेंगे जिससे देखने में वो अच्छा लगे। तो देखिए बीच से इसको कट कर लिए। अब देखिए जो कट किए हैं टुकड़ा उसको दोनों साइड में अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद टॉप स्टिच चला लेंगे। तो ये टुकड़ा हमारा अभी सिलने के बाद ये जो पूरा इसकी चौड़ाई है, लंबाई तो 24 इंच आपको दिखाए ही, चौड़ाई इसकी 9 इंच हो गई है। आधी आधी इंच अभी और सिलाई में जाएगा तो ये 8 इंच हमको तैयार हो जाएगा। अब देखिए 2 टुकड़ा लिए हैं जो अलग से कपड़ा जोड़ रहे हैं उसी में से 9 इंच का है, 9 बाई 6 इंच का है। ये टुकड़ा भी हम उसी जिप वाले में अटैच करेंगे। तो इस टुकड़े में भी चौड़ाई थोड़ी कम शर्ट वाले से नहीं निकली तो मैं उसमें से यूज़ कर, शर्ट अगर बड़े साइज़ का हो ना तो निकल जाएगा। ये शर्ट मीडियम साइज़ का था इसलिए मीडियम या स्मॉल ही था इसलिए इसमें से बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं निकला। अब देखिए जो ये टुकड़ा लिए हैं ना 9 बाई 6 का, इसका सेंटर निकाल करके
और जो इसमें चौड़ाई किस तरफ से सेंटर है ना, उसमें बराबर इस तरह से करते हुए इस पे सिलाई चलाएंगे। दोनों साइड से आधी आधी इंच छोड़ करके सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से दूसरे टुकड़े में भी, तो ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड में। तो ये बैग मैं अपने लिए बना रही हूँ ना, तो मजबूती का अपने से बनाइए तो थोड़ा अलग ही हो जाता है। मैं सब में डबल डबल सिलाई चलाई हूँ, जिससे बाद में सिलाई ना खुले। अब देखिए रेडीमेड स्ट्रिप जो लिए हैं वो 25 इंच का है, 2 टुकड़ा 25-25 इंच का है। अब उसको जो साढ़े 3.5 इंच पर निशान लगाए थे उसमें अटैच कर लेंगे दोनों साइड में। दोनों साइड में अटैच करने के बाद अब देखिए जो इसको अभी रखे साइड में। अब जो ये जिप तैयार किए हैं ना, इसको इसमें अटैच करेंगे। तो देखिए इसका नाप जिप का जो 24 इंच, अगर आपको ये लग रहा होगा मैं किस हिसाब से 24 इंच ली हूँ, तो उसके लिए देखिए कैसे नापना होता है। जो टुकड़ा उसमें छोटा वाला अटैच किए हैं उसको देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए जहाँ तक ये पहुँच रहा है ना, वहाँ पर पहले चौक का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद इसी तरह से दूसरे साइड में भी। अब इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है ना, जितना ये आएगा उसी में 1 इंच बढ़ा करके और नाप ये जो जिप वाला है वो लिए हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा नाप लेंगे। नापने के बाद 23 इंच आ रहा है, तो 23 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए बढ़ा करके ये 24 इंच मैं ली हूँ। तो इसी तरह से नाप लेना होता है। अब उसके बाद इस टुकड़े में इसको अटैच कर देंगे। साथ के साथ मैं इसमें टॉप स्टिच भी चला लूँगी। तो इस तरह से देखिए सीधा सिलाई कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे साइड में। इस तरह से बैग अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है, कोई भी रफ साइड नहीं रहेगा और आप आसानी से कितने भी बड़े साइज़ का बना लेंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, दोनों साइड में टॉप स्टिच भी चला लिए हैं। अब उसके बाद देखिए बस इसको एक बार नाप के और फिर सिलाई शुरू करेंगे, क्योंकि नाप करके तो लिए ही है पूरा। तो इस तरह से देखिए पहले पूरा बराबर करते हुए एक साइड से एक साइड की सिलाई पूरा करेंगे और दूसरे साइड में दूसरे साइड की। तो एक साइड से देखिए पहले पूरा नाप ले रहे हैं। एकदम इस तरह से अगर आप नाप लेते हैं ना तो पूरा बराबर फिटिंग में बैठेगा। ये देखिए इस तरह से पूरा बराबर है। तो अब इस पर पूरा मैं सिलाई कर दिए। तो ये देखिए इसमें सिलाई हो गया। अब इसी तरह से दूसरे वाले को देखिए इस तरह से करते हुए और इस पर भी पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब इसके पूरे में सिलाई होने के बाद जो भी इसका रफ साइड दिख रहा है ना, उसको ये देखिए 1.5 इंच की पट्टी लिए हैं और इसी 1.5 इंच की पट्टी से पूरे में जितना रफ साइड है सब में इसको कवर कर देंगे। पूरे रफ साइड को कवर कर दिए। अभी अच्छे से कॉर्नर निकाल देंगे। उसके बाद मैं आपको कपड़ा रख के भी दिखाऊंगी कि कितना बड़े साइज़ का 4-5 दिन के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं ना तो आराम से इसमें सारे कपड़े आ जाएंगे। साइड साइड में जो पॉकेट हैं उसमें आप कुछ भी जो छोटे मोटे हमारे ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप उसको भी रख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें आपको ब्लैंकेट रख के दिखा रही हूँ। स्पेस इसमें बहुत अच्छा खासा इसमें स्पेस है। 4 ब्लैंकेट इसमें रखे हैं और उसके बाद भी काफ़ी लूज़ है अभी ये, इसमें और अभी आ जाएगा। तो अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं ना तो मतलब पूरी ज़रूरी चीज़ें आप को इसमें लेके जा सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरा रखने के बाद भी अभी काफ़ी लूज़ है। पतले वाले ब्लैंकेट जो होते हैं ना वही मेरे पास सामने रखा हुआ था तो मैंने उसी को इसमें रख के आपको दिखाया। तो देखिए कितना मतलब अभी भी लूज़ है, इसमें और भी अभी आ सकता है। और साइड साइड के जिप में भी आप कुछ भी पॉकेट जो है बड़े बड़े साइज़ का साइड में भी पॉकेट है, तो जो भी ज़रूरी चीज़ होती है आप उसको रख सकते हैं। और देखने में भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप बताइएगा आपको ये बैग कैसा लगा। इसकी जो लंबाई है 17 इंच है। सिलने के बाद ये 17 इंच तैयार हुआ है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई भी इसकी 8 इंच है।
तो उस हिसाब से आप नाप करके देख लीजिएगा कि कितने बड़े साइज़ का मतलब बनाना है। बहुत ही अच्छे साइज़ का बैग ये बन के तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।